हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। मारपीट, लूट, डकैती, हत्या व धोखाधड़ी का अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के 3 नफर अभियुक्तों की लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी गोरखपुर के मार्गदर्शन में श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेशवाद सन 0-2913/2023 बनाम मनोज साहनी पुत्र देवमुनि साहनी निवासी मोहरीपुर तरहवा थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर वाद सन 0-2911/2023 बनाम मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर व वाद सन 0-2912/2023 में बनाम सुनील उर्फ बहादुर चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के अनुपालन के क्रम में थाना चिलवाताल पर पंजीकृत मु 0-0660/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1 मनोज साहनी उपरोक्त 2 मनोज चौहान व 3 सुनील उर्फ बहादुर चौहान की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित धन से अपने व अपने परिजनों के नाम पर बनवाए गए मकान और जीर्णोद्धार कराए गए परिजनों के मकान को तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह के द्वारा थानाध्यक्ष चिलवाताल संजय कुमार मिश्रा व थानाध्यक्ष पीपीगंज आशीष कुमार सिंह की मौजूदगी में जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। जब्त की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत कुल लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपए है। अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। जब्त की गई संपत्ति का विवरण 1 अभियुक्त मनोज साहनी पुत्र देवमुनि साहनी निवासी मोहरीपुर तरहवा थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर की करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति। 2 अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर की करीब 0.1 करोड़ रुपए की संपत्ति। 3 अभियुक्त सुनील उर्फ बहादुर चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर की करीब 55 लाख रुपए की संपत्ति। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं बताते चलूं कि आज मोहरीपुर में एक गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, जिससे संबंधित आपको देखने में दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे इस मकान को सीज किया जा रहा है और यहाँ संबंधित अधिकारी सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह साहब, अमीन योगेंद्र चौबे जी और आफ्ताब अहमद रामनगीना पटेल, ये लोग जो है अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जी अभी इस कार्यवाही के निहित मैं एसडीएम सदर महोदय से बात करूंगा और उन्हीं से जानकारी प्राप्त करूंगा कि इस मकान के विषय में कैसे कैसे कार्रवाई है, किसके नाम से है और इसकी लागत मूल्य क्या है। बस ये जो कार्रवाई आपके द्वारा किया जा रहा है, इस कार्रवाई में आप बताएं कि किस तरीके से किसका है और क्या इनका नाम है और कितनी इसकी लागत मूल्य है। आज यह कार्रवाई अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान, इनके द्वारा गैर कानूनी क्रियाकलाप के द्वारा अर्जित संपत्ति के द्वारा इस अवैध मकान का निर्माण किया गया था। इसके संदर्भ में थाना पीपीगंज द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके क्रम में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में चली और जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में इनके द्वारा अवैध क्रियाकलाप और अपराध की दुनिया से अर्जित संपत्ति के आधार पर निर्मित इस मकान को कुर्क करने का 16/10/23 को आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जी इसकी लागत मूल्य लगभग कितनी है? इसकी लागत मूल्य करीब 50 लाख के आसपास है। 50 लाख के आसपास।
अपराध संख्या 660/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति द्वारा निर्मित व सौंदर्यीकरण में इस्तेमाल किए गए धन के रूप में इस मकान को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत सील किया जा रहा है। आज के बाद से अग्रिम आदेश तक जब तक यह मकान मुक्त नहीं हो जाता है तब तक इसमें ना कोई निवास करेगा और ना ही कोई रहेगा। आदेश के उपरांत ही इस सील मकान का ताला खुलेगा। अगर इस दौरान कोई भी मकान को खोलता है, इसमें निवास करता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे यहाँ पे ये सुनील उर्फ बहादुर चौहान जी के अभी वही कार्यवाही हो रही है चौहान टोला मोहरीपुर में, इस संदर्भ में जरा सा प्रकाश डालते हुए इसका फंड वैल्यू कितना है और कैसे कैसे कार्रवाई की गई है, ये एसडीएम सदर महोदय विकास सिंह साहब जी सर बताएं। ये अभियुक्त सुनील उर्फ बहादुर चौहान, ये इनके द्वारा समाज विरोधी अवैध क्रियाकलाप के द्वारा अर्जित संपत्ति के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया था। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष पीपीगंज की रिपोर्ट के आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उस गैंगस्टर की कार्रवाई में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 16/10/2023 को अवैध क्रियाकलाप के आधार पर अर्जित संपत्ति के आधार पर इनके द्वारा जो ये भवन निर्माण किया गया था इसको कुर्क करने का आदेश दिया गया, जिसके क्रम में आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और इस भवन की और ज़मीन की कुछ अनुमानित लागत करीब 55 लाख के आसपास है, जिसको आज कुर्क किया गया। धन्यवाद सर। जिला अधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 660/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनील उर्फ बहादुर चौहान पुत्र श्री राम चौहान निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध संपत्ति अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति से निर्मित मकान को 14(1) के तहत कुर्क किया गया है तथा सील की कार्रवाई की गई है। आज के बाद से जब तक यह मकान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः फ्री नहीं किया जाता है तब तक इसमें कोई निवास नहीं करेगा, ना ही इसका ताला खोलेगा। यदि कोई इस तरह करता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी ये मोहरीपुर में तीसरे जगह पे ये आपका सार्वजनिक सूचना चस्पा किया गया है। इसी संबंध में माननीय विकास सिंह साहब जो तहसीलदार सदर हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर प्रकाश डालते हुए इसकी मालियत क्या है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इसके विषय में संक्षेप रूप से बताएं। जी सर। ये अभियुक्त मनोज साहनी पुत्र देवमोनी साहनी ये सातिर अपराधी रहा है और इसके खिलाफ कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसके संदर्भ में थाना पीपीगंज द्वारा अपराध की दुनिया से अर्जित संपत्ति के आधार पर निर्मित मकान के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके क्रम में मुकदमा चला और उस मुकदमे में 16/10 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपराध की दुनिया से अर्जित इस मकान के निर्माण में इनके द्वारा जो धन लगाया गया था, इस मकान को कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके क्रम में आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इस मकान की अनुमानित लागत वर्तमान बाजारू मूल्य के हिसाब से करीब 50 लाख के आसपास होगी। धन्यवाद। बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी एसपी नाथ साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभी ये क्रियाकलाप हुआ है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हुई और कितना इसकी अनुमानित लागत है और कैसे कैसे क्या नाम है। जी सर। ये कुख्यात लुटेरे हैं, इनके 3 अभियुक्त हैं। इसमें मनोज साहनी, मनोज चौहान और सुनील उर्फ बहादुर। तो इनकी तीनों की संपत्तियां 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क की गई हैं और इनमें से तीनों के मकान हैं जो कि
अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ है दोनों की, तीनों मकानों की। और कुल मिलाकर के अभी इतनी संपत्ति का चिन्हांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई संपत्ति होगी तो उसका चिन्हांकन करके और उसके 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जी सर, और जैसे कि अभी यहाँ पे 3 गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक जगह 50 लाख का, एक जगह 55 लाख का और अंतिम में यहाँ 50 लाख का भी हुआ है। इसके अतिरिक्त भी लोगों की क्या कोई अचल संपत्ति या कोई चल संपत्ति के विषय में इसमें जानकारी की जा रही है और राजस्व विभाग के सहयोग से, अन्य विभागों के सहयोग से जो भी और संपत्ति होगी उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से और कुर्क कराया जाएगा। जी धन्यवाद सर। सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 660/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त मनोज साहनी पुत्र देवमुनि निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से अपराध से अर्जित संपत्ति से मकान के निर्माण तथा सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 14(1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। भविष्य में जब तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त संपत्ति को रिलीज नहीं किया जाता है, तब तक ना तो कोई इस मकान में निवास करेगा और ना ही इसका ताला खोलेगा। यदि कोई इसका ताला खोलकर निवास करता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।